यार मोबाइल तो आप कर दीजिए, आप लोग उस तरह कर दीजिए ना, उसका लाइव चल रहा है। योगी जी के राम राज में उत्तर प्रदेश शराब राज में तब्दील हो चुका है। प्रतिवर्ष जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। जहां सरकार को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार केवल खानापूर्ति में व्यस्त है। यह अवैध धंधा सरकार के गठजोड़ से चल रहा है। 2017 में जब यह सरकार बनी थी तो इस सरकार ने वादा किया था कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, माफिया राज पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन सरकार आने के बाद माफियाओं के पूरी तरह सरकार कब्जे में संलिप्त नजर आती है। सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर, बुलंदशहर, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, महोबा, मथुरा, बागपत और मेरठ जैसे जगहों पर 2017 से लेकर अब तक लगभग 350 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। अभी पिछले दिनों प्रयागराज में और प्रतापगढ़ की घटना ने झकझोर के रख दिया। बाराबंकी में गत वर्ष में 3 बार घटनाएं हुई। कार्रवाई के नाम पर केवल आबकारी के 1-2 सिपाही और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके खानापूर्ति महज इस सरकार ने करने का काम किया। पिछले समय हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो लोग पकड़े जाते हैं उनको मृत्यु दंड के भी प्रावधान की कार्रवाई का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन कानून का भय के बजाय कानून का मजाक शराब माफियाओं ने खुले तौर से किया। सरकार के विधायक और मंत्री आनंद शुक्ला जी ने स्पष्ट रूप से पिछले समय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, वहां के आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती इस सरकार ने करने का काम किया। जहां तक अगर देखा जाए तो लगभग अवैध शराब कारोबारी द्वारा 10 फरवरी 2021 को भी पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, 3 अप्रैल 2021 को भी किया गया, 28 मार्च 2021 को किया गया और भी पिछले समय लगातार पुलिस पर हमले किए जाते रहे। लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। उन माफियाओं को पकड़ने के बजाय उन तमाम इस तरह के जहरीली शराब बेचने और जगह जगह दुकानों पर गांवों में पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय केवल छोटी मोटी कार्रवाई करके सरकार ने पल्ला झाड़ने का काम किया। पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इनके तमाम मंत्री संतरी, तमाम लोग इस पूरे कारोबार में लिप्त हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी लिप्त हैं और समय समय पर मीडिया ने इस ओर तमाम इशारों को रखने का काम किया है।
कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जो लोग उच्चस्थ पदों पर बैठे हुए हैं, 3-3 साल से बड़े पदों पर जमे हैं, घटनाएं घटती जा रही हैं, कार्रवाई के नाम पर जहां मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में केवल बयानबाजी करते हैं, ब्रांडिंग, पोस्टर, होर्डिंग और आंकड़ों को पूरी तरह प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखकर गुमराह करने का काम करते हैं। जो विभाग स्वतः मुख्यमंत्री का है, वो मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर केवल बयानबाजी और हवाबाजी में व्यस्त है। कुल मिला के यह सरकार माफियाओं को के ऊपर पूरी तरह अंकुश लगाने में नाकाम रही है। लोगों के जान जीवन से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पिछले समयों में मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में हमारे एमएलसी, हमारे जो विधान सभा की नेता आराधना मिश्रा जी ने भी समय समय पर सदन में उठाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा। अभी जब प्रतापगढ़ में घटना हुई थी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, हमारी सीएलपी लीडर आदरणीय आराधना मिश्रा जी स्वयं मौके पर जाकर वहां की घटनाओं का जायजा लेना और गंभीर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अभी दूसरे प्रदेशों के प्रचार में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं से, उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत पर सरकार को कोई संवेदना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर भी उठाएगी और सदन में भी उठाने का काम करेगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विकेश दुबे भी अपनी बात। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में जो 350 लोगों की जान इनकी मिलीभगत के कारण अवैध शराब के धंधों से जो जहरीली शराब बनती है उससे हुई है, उसके ऊपर सरकार अपनी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करे। स्वतंत्र न्यायिक एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। जो लिप्त भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका इसमें संलिप्तता आती है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और योगी सरकार का जो चेहरा जनता के सामने जहरीली शराब के अवैध धंधे के मिलीभगती के कारण उजागर हुआ है, उसके ऊपर हम ये मांग करते हैं कि तत्काल सरकार अपनी स्थिति प्रदेश के लोगों के सामने स्पष्ट करे, वरना कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इसके विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाएगी, सड़कों पे उतरेगी, आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी इस योगी सरकार की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप और आपकी सरकार के अन्य लोग जुमलेबाजी करके, झूठे बयान देके लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन जब आपके प्रदेश के अंदर इस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है तो आप भाग नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आपसे जवाब मांगेंगे। धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो आप सबके?